सहर प्रणाम, मैं हूँ रिदम और ये है हमारी खास पेशकश कुटियो फैशन वीक पर, जहाँ पर हम आपको बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज से लेकर फैशन जगत की हलचल के बारे में बताएंगे। तो चलिए मेरे साथ इस खास पेशकश में हमारी, और हम आप तक वो सारी तस्वीरें पहुँचाएंगे जो आपको एंटरटेन करेगी। हम दीवानों की क्या हस्ती, कभी यहाँ चले कभी वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम जहाँ चले हम वहाँ चले। फैशन वर्ल्ड का जब भी कभी जिक्र होता है तो कुछ ऐसा ही कहने का मन होता है। So ladies and gentlemen, welcome to India Couture Week, जहां डिटेलिंग और बारीकियों पर गौर फरमाया जाएगा। इंडिया कुट्योर वीक सीजन 3 का आगाज हुआ डिजाइनर वरुण बहल के शो से। नो सेलिब्रिटी अटेंडेंस से शो थोड़ा बेजान जरूर नजर आया, लेकिन कुट्योर का नया अंदाज वरुण के कपड़ों में नजर आया, जिससे शो में जान आ गई। दिन का आखिरी शो जे वलाय के नाम रहा। डिफरेंट वेन्यू ने शो को करीबन 2 घंटे देर से शुरू किया। जे का शो प्योर इंडियन कंटेम्प्रेरी डिजाइन से नजर आया। शेरवानीज, लहंगा, साड़ीज बतौर रैंप पर बड़े खूबसूरत तरीके से पेश किए गए। It was beautiful. I liked it very much. I'm glad I came. I love the colors. I love the tilla work. Very nice. Reminded me of Kashmir. अब बारी थी दूसरे दिन की, और बारी थी डिजाइनर डुओ आशिमा लीना की। आशिमा के शो में शो स्टॉपर नजर आई शर्मिला टैगोर, जिनकी अब आदत सी हो गई है आशिमा लीना के साथ कदम मिलाना। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है, birds of same feather flock together. I like what they, I like their clothes, and I think there's a lot of color, and it makes me feel good. दूसरे दिन भी एक और ऑफ साइट लोकेशन पर शो आयोजित किया गया, जहां एंट्री एक तरफ दिक्कत का सबब बनी हुई थी। सोनम को देखकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। फाइनली किसी तरह एंट्री करके वी गॉट होल्ड ऑफ सोनम कपूर। एक इंसान आज मेरे साथ ऐसी हैं जो सीरियसली शी नोज अ लॉट अबाउट फैशन एंड शी इज ऑलवेज फैशनेबली गुड एंड नाइस। आई हैव अराउंड विद मी सोनम कपूर, जो आज दिल्ली आई हुई हैं और अनामिका खन्ना के शो को देखने वाली। सोनम, सबसे पहले ही फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, यू लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। Oh, thank you so much. क्या बताना चाहोगे अपनी इस ड्रेस के बारे में? जी, ये मेरे लिए अनामिका खन्ना ने क्रिएट किया है। ये उनके कलेक्शन का एक हिस्सा है, और मैं बहुत ही प्रिविलेज हूँ कि उन्होंने मुझे ये पहली, आई थिंक आई एम द पहली सेलिब्रिटी, पहली लड़की हो जिसने ये चीज़ पहनी है। ये ड्रेप्ड साड़ी है जो बहुत ही डिफरेंट है। अभी रिसेंटली देयर वाज एन वोट ऑन द इंटरनेट जहाँ पे ये निकला है, और ये उसमें बताया गया कि सोनम कपूर इज द ओनली एक्ट्रेस इन इंडिया who is always perfect about fashion tips. तो ये कैसा लगता है जब ऑल द यंगस्टर जो आपके बारे में, जो आपको देख रहे हैं, उनको ये जब आपके बारे में कहते हैं? मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे अगर कोई भी कुछ भी अप्रिशिएट करे तो अच्छा ही लगेगा ना, और क्या होगा। कुट्योर को अपने नज़रिए से कैसे डिफाइन करोगे आप? जी, आई थिंक इंडिया में हम जब भी कुछ भी बनाते हैं वो कुट्योर के, मतलब आपको पता है दिल्ली में तो बहुत ही चलता है, अगर शादी हो या इंडियन कपड़े हो तो वो कुट्योर ही होते हैं। तो ये हमारे ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो आई थिंक इट्स जस्ट टेकिंग एक्सटेंशन फॉरवर्ड। इंटरनेशनली तो कुछ और ही बोलते हैं, अगर इंडिया में आई थिंक इट्स मोर वेडिंग, इट्स मोर इंडियन, इट्स मोर एम्ब्रॉयडरी। थिएटर क्लासेस किस तरह चल रही हैं? बहुत ही अच्छा। मैं स्ट्रीट प्लेस कर रही हूँ। आपको तो पता है दिल्ली का तो बहुत ही अहम हिस्सा है। तो मुझे बहुत ही मज़ा आया दिल्ली के कल्चर को देख के, सोशली पॉलिटिकली अवेयर मतलब यंग लड़कों और लड़कियों को देख के। आई थिंक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए।
अनामिका खन्ना के शो की यूएसपी रही ड्रेप और एंसेम्बल्स का मिक्स, जिसमें इंडियन एंड वेस्टर्न कुतियोर फॉर्म की झलक नजर आई। जावेद साहब और शबाना आजमी भी अनामिका के मुरीद नजर आए और ड्रिंक्स का चस्का लेते हुए शो को एंजॉय किया। जाते जाते हमसे कुछ पल शेयर किए। मेरी भी आज उन सितारों से दोस्ती हो गई जिन्हें देखकर कभी सवेरा हो जाए। सोचा चुरा लूं उन्हें आसमां से, फिर सोचा कहीं आसमां में अंधेरा ना हो जाए। आज हमारे साथ दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो कुतियोर फैशन वीक में आए हैं। वी हैव द ब्यूटीफुल कपल, द स्मार्टेस्ट कपल इन द इंडस्ट्री अराउंड फॉरएवर। जावेद अख्तर साहब साथ हैं, शबाना जी साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत दिल्ली में। और कैसा लगा ये शो? बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिलचस्प, बड़े अच्छे लिबास दिखे। सर एक मोड़ पर आकर आज हम मिल रहे हैं। आप यू जस्ट अबाउट टू लीव एंड मैम आपको एज अ फैशनिस्टा किस तरह के दोनों शोज लगे? योर टेक ऑन द कुतियोर वीक। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुतियोर वीक जो है वो बहुत अच्छा मौका है हमारे जो डिज़ाइनर्स हैं उनको अपना काम दिखाने के लिए। सर फरहान भाग मिल्खा भाग के लिए बहुत अच्छा खासा मेहनत कर रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या उम्मीदें हैं एज अ लिरिसिस्ट, एज अ राइटर, एज अ फादर? नहीं, मुझे बहुत खुशी है फरहान के बारे में भी और जोया के बारे में भी, वो कामयाब है। लेकिन उसके साथ इस बात की भी खुशी है कि वो अच्छा काम करके और मेहनत और ईमानदारी से काम करके कामयाब हुआ है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी फैशन का टशन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब बारी थी तीसरे दिन की। वेटरन डिजाइनर अंजू मोदी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि उनके शो में माधुरी दीक्षित शो स्टॉपर रहेंगी। फिर क्या था, माधुरी की एक झलक पाने के लिए लोगों ने अपने नैन बिछा दिए। माधुरी दीक्षित की एंट्री पर शो एरिया में मौजूद तमाम लोगों की सांसें थम गईं। खूबसूरत गहने, बेमिसाल लिबास में माधुरी एक अप्सरा नजर आ रही थी। दिन का लास्ट शो इंटरनेशनली अक्लेम्ड डिजाइनर मनीष अरोड़ा का था। शो हाईली टेक्नो फ्रेंडली रहा, जिसमें मनीष के डिजाइन्स में प्रॉपर वेस्टर्न कुतियोर की झलक नजर आई। बात जब इंटरनेशनल मुकाम की हो रही हो तो इंडियन फैशन अब टच होने वाला है। आने वाले इंडिया फैशन वीक में इंडिया और नेदरलैंड बेस्ड डिजाइनर अपने कलेक्शंस को रैंप पर एक साथ उतारेंगे। इसका ऐलान इस फैशन वीक में किया गया। मुझे तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट ये हो रही है कि हिंदुस्तानी का फैशन अब ग्लोबल जा रहा है और अंतर्राष्ट्रीय जाने में क्या होता है कि हम अपने आप समझ सकते हैं कि हम किस लेवल पे पहुंच गए। Day 4 was on its way. शांतनु निखिल के शो में नजर आई मॉडल एक्टर अनुपमा वर्मा। अनुपमा शांतनु निखिल के डिजाइन्स और कलेक्शन से खासा प्रभावित नजर आई। I think the show was fantastic, especially his lehengas and the jackets. I mean, it was really another level. It was fantastic. Enjoyed every bit of it. सुदैन रोशन खान भी मनीष के शो में नजर आई, जो
मनीष को सपोर्ट करने के साथ साथ कुछ पर्सनल अटेंशन भी गेन करना चाहती थी। तो ऋतिक रोशन किसके फैन हैं, आज हम आपको उनको मिलाते हैं, क्योंकि वो आज मेरे साथ हैं। वो हैं उनकी वाइफ सुजैन खान रोशन, उज़ेर इन दिल्ली फॉर द फैशन वीक। सबसे पहले सुजैन, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट यू लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। एंड आज किस मकसद से आप दिल्ली हैं, क्या बताना चाहेंगे? I'm here for the L'Officiel launch of the September issue, and I happen to be a part of it on the cover. So I'm here to unveil that. As I said that the whole country, हमारे हिंदुस्तान ऋतिक रोशन की इतनी बड़ी फ़ैन है, और ऋतिक जो आपके इतने दीवाने हैं, तो how do you feel that when being with such a person who has such great fan followings, और वो आपको इतना इस शिद्दत से मोहब्बत करते हैं? I feel very lucky. It's very special, and I'm very happy that I have a man who is that crazy about me. फैशन वीक में फिल्म्स को प्रमोट करने का अच्छा मौका मिलता है। शायद यही मौका था डायरेक्टर मधुर भंडारकर के लिए, जो नजर आए मनीष मल्होत्रा के शो में और विवादों में फंसी उनकी आने वाली फिल्म हीरोइन पर बांटने लगे ज्ञान। मधुर, रियलिटी से बहुत गहरा संबंध है। आज आपका वापस आप फैशन वर्ल्ड में, जहां फैशन एक तरफ बनी थी, एक वापस रियलिटी का। मैं फैशन टू नहीं बना रहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को जैसे आते लोगों ने पकड़ा मुझे, आप फैशन टू बना रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं, फिलहाल नहीं है। फिलहाल हीरोइन है, मॉडल की स्टोरी नहीं, हीरोइन की स्टोरी आप देखिए 21 सितंबर को। और मेरे ख्याल से फैशन एक बन गई है पिक्चर। आगे जाके मुझे कहीं लगेगा कि फैशन टू बनाना है, क्योंकि इसमें मटेरियल बहुत है। क्योंकि मुझे याद है, पहली फैशन भी थी, मैंने कुछ 30-35 मिनट काटी पिक्चर, क्योंकि लंबी थी पिक्चर, तो मैंने काटी उसमें। लेकिन बहुत ऐसे एलिमेंट्स हैं जो और भी दिखा सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मुझे लगा कि पूरा कंसंट्रेशन हीरोइन पे होना चाहिए। आपने हीरोइन की बात करी, पीछे इंटरनेट पे और आर्टिकल ये भी था कि आपकी जो फिल्म्स होती है वो डायरेक्ट हार्ट को हिट करती है, और साथ ही एक ऐसा रीज़न और एक ऐसा नोट एंड में छोड़ के जाती है जो बहुत लोगों के लिए सोचने वाली बात होती है। हीरोइन में कुछ ऐसी बात है जो आपकी तरफ से? मेरे ख्याल से हीरोइन में आप पहली बार एक करीना कपूर को एक अलग लेयर देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से एक जो कैरेक्टर है बहुत ही हार्ड हिटिंग, रियल और ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड में कहूँगा, थोड़ी सन की भी है, और एक अलग करीना को देखने मिलेगा। जो एक उसकी छवि थी, जो एक जब भी मेट की जो गीत की छवि थी उसकी, वो बहुत ही उसकी विपरीत है, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया उसने। मेरे ख्याल से ये करीना का एक लैंडमार्क सिनेमा रहेगा उसके करियर में। एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर सतीश कौशिक भी नजर आए। लगता है सतीश जी दिल्ली फिल्म काउंसिल को लेकर ज्यादा सीरियस हो गए हैं, इसलिए हर प्लेटफॉर्म पर इसको प्रमोट करते नजर आ रहे हैं। हाँ, दिल्ली फिल्म काउंसिल का गठन हो चुका है, और 50,000 स्क्वायर फीट एरिया में नोएडा में वो जगह जो है उसके डिज़ाइंस बन चुके हैं, हमारे लेटर हेड्स बन चुके हैं, हमारे ब्रोशर्स बन चुके हैं, हमारे सारी तैयारी जो है वो हो चुकी है। और एक फिल्म लवर को, फिल्म मेकर को, फिल्म टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को एक ऐसी छत मिलेगी, एक ऐसी जगह मिलेगी जहाँ पे सिर्फ फिल्म्स डिस्कस हो सकती हैं दिल्ली में। मनीष मल्होत्रा का शो स्टार स्टडेड रहा, और उस पर 4 चांद लगाए कतरीना कैफ ने, जो एक था टाइगर की प्रमोशन के साथ साथ शो स्टॉपर की भूमिका भी निभा गई। I think as the times changes, as in different times you like different things. There was a time where I was very fond of green. This is obviously completely gold. It's a muted color. So I think you have to take it into consideration when that time comes. I don't know when that time is going to come. इस प्रमोशनल टैक्टिक का एक और मुजाहिरा देखने को मिला करण जौहर द्वारा। उनकी आने वाली फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में पहली बार बतौर अभिनेत्री के रूप में नजर आने वाली आलिया भट्ट मनीष को सपोर्ट करने के साथ साथ अपने फिल्म के लिए जनता से वोट भी मांगते नजर आए। आज मेरे साथ हैं करण जौहर। ऑलवेज लवली टू सी यू अराउंड। एंड सबसे पहले कैसा लगा मनीष का शो? व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? बहुत ही बेहद पसंद आया मुझे मनीष का शो। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि मनीष के सबसे बेस्ट शो में से एक था। इनफैक्ट मैं कहूँगा सबसे बेस्ट शो था। पहला, आई थिंक योर फर्स्ट टाइम अराउंड द फैशन वीक, कैसा लग रहा है? एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई वाज वेरी एक्साइटेड। मुझे मनीष के कपड़े बहुत ही पसंद लगते हैं, और ये भी ड्रेस मनीष ने ही बनाया है। तो मैं आई वाज लुकिंग एट द शो एंड आई वाज जस्ट सो एक्साइटेड। सब लोग इतनी खूबसूरत लग रहे थे। कटरीना कैफ इतनी खूबसूरत लग रही थी, सारी
colors इतनी colourful थी, very blingy, it was very beautiful, and I was actually stopping myself from opening my mouth, my jaw dropping. करण, आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक नया मुकाम और नया आयाम दे दिया है बिकॉज ऑफ द मूवी दैट इज कमिंग वेरी सून. क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? एंड हाउ आर दीस गाइस डूइंग द मूवी? हाँ देव, उनका रिपोर्ट कार्ड तो आप बताओगे. हमने अपनी तरफ से पूरी जोश, जुनून और मेहनत के साथ ही फिल्म बनाई है. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 19 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली है और हम सब बहुत ही एक्साइटेड हैं. पहली बार धर्मा प्रोडक्शंस ने 3 नए चेहरे को लॉन्च किया है. इनफैक्ट हमने कभी कई नए सितारे को बड़े पर्दे पे नहीं लॉन्च किया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं एज अ डायरेक्टर निर्देशक की दौर से और धर्मा प्रोडक्शंस एज अ प्रोडक्शन हाउस हैव लॉन्च न्यू टैलेंट. तो ऑफकोर्स जाहिर है कि बहुत ही एक्साइटमेंट है प्रोडक्शन हाउस में. ऐसा लगता है कि 3 हमारे घर के बच्चे हैं जो हम बड़े पर्दे पे सबको दिखाना चाहते हैं. इंडिया कुट्योर वीक में देखिए फैशन का टशन. ब्राइडल गारमेंट्स, डिजाइनर शोज का लेंगे जायजा. बॉलीवुड के सितारों का सुनिए बोल वचन. देखिए बॉलीवुड और फैशन वर्ल्ड पर हमारी खास पेशकश, फैशन फुल वॉल्यूम. फाइनली इट वॉज द लास्ट डे. आखिरी दिन बिग बॉस 5 की कंटेस्टेंट पूजा मिश्रा चर्चा का विषय बनी हुई थी. बिग बॉस में पहने गए गारमेंट्स को उन्हें ऑक्शन जो करना था. जोर शोर के बाद पूजा अपने मिशन में कामयाब हुई. मैं अपने कपड़ों को ऑक्शन करूंगी फॉर चैरिटी एंड इट्स फाइनली हैपनिंग हियर इन दिल्ली. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग फॉर अ वार्म रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीबडी इन सपोर्टिंग this noble cause that we are sticking up for. आखिरी दिन का पहला शो मानव गंगवानी के नाम रहा. मानव के शो की खास बात रही उनके शो में रॉयल्टी इंस्पायर्ड गारमेंट्स, जिसमें वेस्टर्न इंडियन टच नजर आया. मस्त मस्त गर्ल रवीना टंडन और ग्लैमरस गर्ल सोफी चौधरी शो में नजर आई. मेरे साथ एक आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल एक्ट्रेस अलोंग विद मी. उनके इफेक्ट से इतना ज़्यादा इफेक्शन हो गया है कि कुट्योर वीक का आखिरी दिन वाकई ही मेस्मराइज्ड हो गया है. आई हैव सोफी चौधरी हियर who's here for the मानव गंगवानी शो. सबसे पहले looking absolutely amazing in the black outfit. Thank you. And how's it going? It's going very well. Of course, been dressed by Manav Gangwani today and here for his couture show. वो मेरे एक बहुत ही करीब दोस्त हैं और उनका शो मैं कभी नहीं मिस करती हूँ. I've had the pleasure of working for him as well, but I prefer sitting in the front row and watching his And Sophie, अपने जो pretty skin and beautiful, the way you look beautiful, क्या राज है? A lot of beautiful girls that want to know about. Oh, there are many beautiful women in India and I think I should be learning their secrets. मेरा बस यही है कि I think जो आप अंदर से हैं वो बाहर नज़र आता है. So I try and stay happy, positive, centered. Of course, मैं ज़्यादा जंक फूड नहीं खाती हूँ लेकिन मुझे खाने का बहुत ज़्यादा शौक है. हमारे साथ रवीना टंडन is looking absolutely stunning in the black outfit. Thank you. And जो मानव गंगवानी के शो में थी. सबसे पहली बात यही कि how was the show? I'm sure you must have liked it. I think बहुत ही बढ़िया था show. I think it was fabulous and of all the clothes and of all what I've seen of Manav, he's grown and evolved over the years and I think each piece was a statement on its own. It was stunning. रवीना अपनी ड्रेस के बारे में बताएं. Take us through your dress, the lovely dress that you wear. Well, I am kind of wearing quite a regular the Anarkali style. I always like to dress Indian on his show. I either wear a sari or an Indian outfit most of the time. But बॉलीवुड में हम आपको किसी प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं. जी हाँ, बहुत जल्दी रिलीज होने वाली है शोभना 7 Nights. Should be releasing in October. इंडिया कुट्योर वीक का ग्रैंड फिनाले मैजिकल डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी के नाम रहा. पीरियड एरा स्टाइल्स के सेट और ओल्ड ग्रैनी लुक के अटायर सब्यसाची के शो की हाइलाइट्स रही. छुई मुई गर्ल श्रीदेवी ने शो की शोभा बढ़ाई. मत पूछ कि क्या हाल है मेरा तेरे आगे, तू देख कि क्या रंग है मेरा तेरे आगे. आज मेरे साथ दो ऐसे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जिनका रंग मेरे पे इतना खुश मिजाज चढ़ा है कि आई थिंक आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब.
मेरे साथ हैं श्रीदेवी एंड वी हैव दी माइटी टैलेंटेड मिस्टर सब्यसाची मुखर्जी, जिनका कुत्योर फैशन फिनाले था आज। सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद, और दिल की धड़कनें आपको ज़रूर अब थम गई होंगी आफ्टर सच अ ग्रेट शो एंड मेनी कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगे आप? बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत टायर्ड हूँ, जल्दी छोड़ दीजिएगा तो मैं जाके सो जाऊँगा। श्री, कैसा लगा यहाँ वॉक कर एंड आई थिंक द एंसेम्बल दैट यू वेयरिंग टुनाइट इज लुकिंग मैजिकल एंजेलिक, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूँगी, थैंक्स टू हिम, जो भी मैं दिख रही हूँ, द क्रेडिट गोज टू हिम एंड इट्स लवली टू वेयर दिस। श्री जी, हाउ मच एक्साइटेड अबाउट योर कमिंग मूवी आर यू राइट नाउ? इंग्लिश कितना एक्साइटेड है आप उसके लिए? Very much. It's after a long time, after many years, I'm coming back. I consider this my first film. I feel like I'm a newcomer. So, जो आपको दर्शक देख रहे हैं, इस मूवी के बारे में आप कुछ बताना चाहें? लास्ट मैसेज बिफोर यू गो। जी, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ इंग्लिश देख लीजिए, और मुझे उम्मीद है तो आप सबको पसंद आएगी। तो ये थी हमारी खास पेशकश इंडिया कुत्योर वीक पर। हम आशा करते हैं कि जितनी मस्ती हमने यहाँ करी उतनी मस्ती आप तक ज़रूर पहुँची होगी। तो फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे अगली महफिल में, बातें करेंगे फैशन और बॉलीवुड की एक बार फिर से।